राष्ट्रपति जेलेंस्की के दफ्तर का देखिए बयान आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। यूक्रेन फ्लैग डे पर पीएम मोदी का दौरा होने जा रहा है। किसी भारतीय पीएम का यह पहला दौरा है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर हमारी बात होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के ऑफिस की तरफ से यह बयान जारी किया गया है पीएम मोदी के दौरे को लेकर। तो देखिए, जंग के बीच ये ऐतिहासिक मुलाकात होने जा रही है। इस बीच जेलेंस्की की ओर से क्या कुछ कहा गया ये भी आप जरा जान लीजिए। द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में किसी भारतीय पीएम का ये पहला दौरा है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर इस दौरान बात होगी। जेलेंस्की की ओर से कहा गया भारत और यूक्रेन के बीच कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। जरूरी बात 23 अगस्त को यूक्रेन का फ्लैग डे है। यूक्रेन को युद्ध विराम की इस दौरान उम्मीद भी है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। लेकिन संजय भारद्वाज साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एसपीपी सिंह साहब, एक कमेंट आपसे। ये जो शांति का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, पीस की देखिए उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, लेकिन यूक्रेन की तरफ से अभी जिस तरह के ऑफेंसिव स्टेप्स उठाए गए हैं रूस के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के वक्त, उसे कैसे देखा जाए? और क्या ये यूक्रेन का रुख अभी पीस प्रोसेस की शुरुआत के वक्त एक बड़ा झटका नहीं माना जाएगा? देखें, ये जो डिप्लोमेसी में है, जियो स्ट्रैटेजिक रणनीति और सामरिक माहौल है, उसमें ऐसी चीज़ें होंगी। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे प्राइम मिनिस्टर के सामने डाली गई है इस समय, क्योंकि जो उनके पिछले महीने रूस का दौरा हुआ था उसमें भी आप जानते हैं कि कैसे रूस ने कीव के ऊपर हमला किया, बच्चे मारे गए, तो एक बहुत बड़ा वो विश्व में मुद्दा खड़ा हो गया था। और अभी ये जो हो रहा है, प्रधानमंत्री की डिप्लोमेसी और स्टेट्समैनशिप इसका पूरा टेस्ट लेगी। और मैं समझता हूँ कि वो समझाएंगे जेलेंस्की को एक बारी फिर से कि जब आप शांतिपूर्ण की तरफ चल रहे थे, अमेरिका भी बोल रहा था, भारत को बोल रहा था कि कुछ कराओ आप, अभी ये जो हमला किया है ये एक बैकवर्ड स्टेप हो गया है। और ज़रूरी बात है कि ये युद्ध का माहौल नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है। सर, लेकिन युद्ध तो लगातार भड़कता ही जा रहा है ना। मनीष, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? शांति होगी कैसे? जंग रुकेगी कैसे? यही है कि प्रधानमंत्री मनीष से साहब जी। देखिए समीर, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। उन्हें समझना पड़ेगा कि डिप्लोमेसी एक सीरियस बिजनेस है। हाँ। आप देखिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट पुतिन से मिले, चाहे एससीओ सम्मेलन में उन्होंने कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है, या फिर मॉस्को दौरे में उन्होंने कहा कि बच्चों पर हमला मानवता पर हमला है, तो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के मीटिंग को लेकर यूक्रेन ने कितनी हाई तौबा मचाई थी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा लोकतंत्र कैसे अभी सबसे बड़े तानाशाह से मिल रहा है। लेकिन उन्हें यह बात समझनी चाहिए थी कि जैसे भारत रूस के बीच दोस्ती है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मीटिंग होती है, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जेलेंस्की से भी मिलते हैं, दुनिया के तमाम दूसरे नेताओं से मिलते हैं। तो भारत जब रूस के साथ मिले और तब यूक्रेन रोना शुरू कर दे, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री मोदी अगर पीस का संदेश लेकर आ जाते हैं तो जेलेंस्की को सीरियसली इस पर कंसीडर करना चाहिए। वरना जिस तरह का पीस फॉर्मेट यूक्रेन लाता है, वो तो फिर पीस फॉर्मेट बगैर रूस के कैसे होगा? और पूरी दुनिया में अकेले ऐसे लीडर हैं इस वक्त मोदी, जो पुतिन से भी बात कर रहे हैं, जो जेलेंस्की से भी बात कर रहे हैं। दोनों पक्ष उन पर भरोसा कर रहा है। इस बात को यूक्रेन को और उनके सहयोगी देशों को बहुत सीरियसली समझने की जरूरत है। जी मनीष, और इसीलिए कहा भी जाता है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर शांति चाहिए तो दोनों को शांति की टेबल पर, बातचीत के टेबल पर आना होगा। किसी एक की पहल से इस मामले में कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन देखिए, कुर्स्क में इस बीच बड़ी खबर आ रही है, रूसी बॉम्बर का भीषण अटैक हुआ है। ग्लुकोव शहर में यूक्रेनी ठिकानों पर बमबारी हुई है। सुखोई 34 ने यहां बम बरसाए। यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, कुर्स्क में रूस का बारूदी प्रहार जारी है। ड्रोन और Mi-28 हेलीकॉप्टर से किया गया है हमला। यूक्रेनी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को ताजा अटैक में बनाया गया है निशाना। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों में तबाही की खबर सामने आ रही। और कुर्स्क में लगातार आगे का रुख कर रही है यूक्रेनी फौज। बड़ी खबर आपको बता दें, कुर्स्क के एक और इलाके पर यूक्रेन की ओर से कब्जा कर लिया गया है। यूक्रेनी जवान ने यहां पर रूसी झंडा उतारा। तस्वीरों में यह देखा जा सकता है। तो ये देखिए, झंडा उतारा जा रहा है। और सुमित, हम इस तरीके की तस्वीरें लगातार देख रहे हैं जहां पर यूक्रेनी फौज की तरफ से दावा भी किया जा रहा है 90% से ज्यादा इलाके पर कब्जे का। क्या रशिया के लिए इस इलाके को यूक्रेन के कब्जे से उठाना वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है?
देखिए चैलेंज तो है बहुत बड़ा, लेकिन जरूरी चैलेंज भी है, क्योंकि अगर रूस ऐसा नहीं कर पाता तो निश्चित तौर पर फिर सिर्फ कुर्स्क नहीं बल्कि बेलग्रेड है, उसके बाद फिर मॉस्को भी आप कह सकते हैं, तो निश्चित तौर पर ये रूस के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन ये जरूर है कि रूस को ये पता है कि यूक्रेन के सैनिक इस इलाके में ज्यादा देर तक होल्ड अप नहीं कर सकते, उनके पीछे की रसद, उनके पीछे का जो साजो सामान है वो उन पर लंबे सक, तो एक लॉन्ग सिनेरियो जब ऑपरेशन की बात करते हैं तो रूस को उसमें ज्यादा बढ़त है। और यही वजह कि देखिए रूस एक सबसे बड़ा चैलेंज रूस के लिए ये भी है कि रूस यहां पर ज्यादातर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स नहीं कर सकता, उसके अपने खुद के लोग यहां पर मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर ग्राउंड फोर्सेस की मदद से लगातार डिप्लॉयमेंट की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा इन्फेंट्री को मूव किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि एक बड़े सर्च ऑपरेशन चलाया जा सके जिसमें लंबा वक्त लगेगा, जिसमें 2 से 3 महीने 4 महीने का वक्त भी लगेगा। लेकिन यह जरूर है कि रूस इन इलाकों को दोबारा से रिकैप्चर करेगा और यह उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर ये नहीं करता तो रूस के लिए इस जंग में आप कह सकते हैं कि जंग बिल्कुल हार के बराबर साबित हो जाएगी। ये जो ऑफेंसिव स्टेप अभी फिलहाल यूक्रेन की तरफ से नजर आ रहे हैं कैप्टन श्याम, क्या ये कोशिश है कि बातचीत की टेबल पर जब दोनों देश आए तो यूक्रेन के पास भी कुछ हो छोड़ने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मैं यही कहना चाहता था कि ये जेलेंस्की तरफ से, उनके तरफ से एक सुझाव है। एक तो ये ऑफेंसिव पोस्चरिंग जो है, ये मॉस्को का जो अटैक है, इस सामयिक संदर्भ में देखें तो एक सुझाव है कि देखिए मैं पोस्चरिंग अपना बरकरार रख रहा हूं, युद्ध को रोकिए, कुछ करिए। तो भारत अपनी नीति के तहत, जैसे आपने कहा, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय, ये दोनों समझौते के साथ जा रहा है। रशिया के साथ हमारे 30-60 अरब डॉलर के संबंध है, तो 2.23 अरब डॉलर के संबंध हमारे यूक्रेन के साथ भी हैं। तो हमें दोनों को देखना है, और मिडिल यूरोप की शक्ति हम अगर नहीं अपने पास रखेंगे, आज जब हम मंगोलिया जा रहे हैं, हम चाइना को चारों तरफ से घेर रहे हैं, तो ईस्ट यूरोप को भी तो देखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से पोलैंड और ये पुतिन की जो विजिट, ये जो जेलेंस्की की विजिट है, ये भारत के लिए बहुत जरूरी है। और जेलेंस्की कह रहे हैं कि देखिए आप कुछ करिए और इस युद्ध को रोकिए, और रशिया कुछ नहीं कहता जब हम जेलेंस्की से मिलते हैं। तो जैसा हमारे को पैनलिस्ट कह रहे थे हम कुछ नहीं कहते, तो रशिया कुछ नहीं कहता। आप मानवीय सहायता दे रहे हैं जेलेंस्की को लगातार, और साथ साथ हम रशिया के कंडेम भी नहीं कर रहे हैं कि उसने अटैक क्यों किया। ये दोनों बातें विश्व जानता है और भारत को समझता है, हमारी वॉइस को समझता है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री का रोल बहुत ही अच्छा बन रहा है अभी, कि वो टेबल पे इन बातों को रखें। और देखिए हमारी अपनी जरूरत है, हमारी बहुत सारी जरूरत है यूक्रेन के साथ, हम उनके साथ लगातार जुड़े हुए डिफेंस स्ट्रेटजी में, और हम सफर कर रहे हैं। इवन S-400 की जो खेप है वो भारत को डिले हो रही है क्योंकि पुतिन नहीं दे पा रहे, और हम उसके लिए परेशान हैं। क्रिटिकल्स हैं जो सब जरूरी है, तो हमें जेलेंस्की को साथ लेना पड़ेगा। रशिया तो हमारे साथ है ही, तो ये टेबल पे एक अच्छा आयाम देगा। और प्राइम मिनिस्टर की जो बड़ी बात आप कह रहे हैं, और